नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम धीरज सर फिर से आज आपको ज्ञान संगम चैनल में स्वागत करते हैं। आइए आज रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण सेशन की शुरुआत करते हैं जिसका नाम होगा रक्त संबंध अर्थात ब्लड रिलेशन। आइए हम देखते हैं कि ब्लड रिलेशन क्या होता है। इसके बारे में आज हम पढ़ने चलते हैं कि ब्लड रिलेशन रक्त संबंध होता क्या है। इसको आप रीजनिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है जो रक्त संबंध के नाम से जाना जाता है। अच्छा, रक्त संबंध कहते किसे हैं? तो रक्त संबंध वह होता है कि दो या दो से अधिक संतानों उत्पत्ति के आधार पर बनाया गया आपसी मधुर संबंध को हम लोग क्या कहते हैं? रक्त संबंध कहते हैं। रक्त संबंध में होता क्या है कि जैसे हम एक तो पहले मान ले क्या कि सर्वप्रथम कोई न कोई आया होगा। कौन? दादा। दादा के लड़के या लड़की कुछ तो हुआ होगा। जो लड़का होगा हम लोग क्या कहलाएंगे? पापा। ठीक, यहाँ आप या आप स्वयं सोच रहे हैं या आपकी कोई सिस्टर है वह सोच रही है ये बात कि ये हम हो गए, एक पीढ़ी पीछे कौन हो गए? पापा हो गए। उनके एक पीढ़ी पीछे कौन? दादा हो गए। दादा की शादी हुई तो हम लोग की कौन मिली होंगी? तो दादी मिली होंगी। पापा का कोई भाई होगा तो क्या कहलाएगा? चाचा। अगर पापा की कोई बहन होगी तो क्या कहलाएगी? बुआ कहलाएगी। अच्छा, अब हम देखेंगे कि चाचा की शादी हुई तो कौन मिली होगी? चाची मिली होंगी। ठीक, पापा की शादी तो हम लोग की कौन? मम्मी मिली होंगी। बुआ की शादी तो कौन? फूफा मिले होंगे। आइए, इनके भी दो ही कंडीशन हुआ होगा, या तो चाचा और चाची के, या तो लड़का हुआ होगा या तो लड़की, या तो बॉय होगा या गर्ल। इनका भी क्या होगा? या तो बॉय या तो गर्ल। यही हमारा रक्त संबंध कहलाता है। जो ये आप देख रहे हैं यही टोटल रक्त संबंध कहलाता है। आइए रक्त संबंध के बारे में थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। रक्त संबंध में अगला है जैसे कि त्रिभुज किसको रिलेट करेगा? जहां जहां त्रिभुज बनाएंगे हम वह मेल जाति से रिलेट कर देगा अर्थात पुरुष जाति से, उसको हम मतलब रखेंगे। जहां जहां वृत्त बनाया जाएगा वह किसको रिलेट करेगा? वह फीमेल जाति से रिलेट करेगा अर्थात स्त्री जाति से। ठीक, जहां डबल बॉन्ड होगा वह हमारा मैरिज अर्थात पति पत्नी का वहां संबंध बताएगा। पति पत्नी के बीच क्या होगा? डबल बॉन्ड बनाएगा। ठीक, एक तीर का एक सिंगल बॉन्ड का मतलब होगा सेम जनरेशन अर्थात उसी पीढ़ी में, जिस पीढ़ी में हम हैं, हमारी बहन है, इसको लिख लीजिएगा, उसी पीढ़ी में। किस पीढ़ी में? जिस पीढ़ी में पापा है और उनका भाई चाचा है, ठीक, उनकी बहन क्या है? बुआ लगेंगी। तो ये उसी सेम जनरेशन कहलाता है। उसी पीढ़ी में, जिस पीढ़ी में हम हैं, हमारे चाचा का लड़का है, बुआ का लड़का है, ये सब क्या होता है? सेम जनरेशन होता था, उसी पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं। एक तीर ऊपर या नीचे का मतलब होगा वन जनरेशन गैप का अंतर दिखाएगा। एक जनरेशन गैप के मतलब होता है बाबू एक पीढ़ी का अंतर। एक पीढ़ी के अंतर को वन जनरेशन गैप के नाम से हम जानेंगे अर्थात उसी पीढ़ी की बात करेगी तो डब सिंगल बॉन्ड। अब हम एक चीज जान गए कि अगर कोई मेल है, अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो वह क्या कहलाएगा बाबू? वह भाई बिल्कुल कहलाएगा। अगर कोई, यहाँ पर हम देखें यह क्या है? फीमेल का चित्र है यानी स्त्री है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगी तो वह बहन कहलाएगी। अगर कोई फीमेल है, एक जनरेशन ऊपर नीचे का अंतर रहेगा तो वह माँ और बेटी का संबंध दर्शाएगी। अगर हम त्रिभुज को एक तीर का गैप दे या पिता पुत्र को दर्शाएगा। इतना तो बिल्कुल आप लोग को समझ में आता होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए पिछले वाले पेज पर चलते हैं। आइए पिछले वाले पेज पर हम देखें। अच्छा, दादा दादी के बीच क्या होगा? डबल बॉन्ड ना। डबल बॉन्ड किसको दर्शाते हैं? पति पत्नी को। चाचा चाची के बीच डबल बॉन्ड, पापा मम्मी के बीच डबल बॉन्ड, बुआ फूफा के बीच डबल बॉन्ड, इस बॉय गर्ल में सिंगल बॉन्ड, हम और हमारे सिस्टर में सिंगल बॉन्ड, इस बॉय गर्ल में सिंगल बॉन्ड। आप मन करे तो यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज किसको प्रदर्शित करेगा? तो यह पुरुष जाति को प्रदर्शित करेगा। वृत्त किसको प्रदर्शित करेगा? अर्थात स्त्री जाति को प्रदर्शित करेगा। तो आप अपने आप भर लीजिए। दादा क्या हुए? त्रिभुज। दादी क्या? वृत्त। चाचा क्या हुए? त्रिभुज। चाची वृत्त। पापा त्रिभुज, मम्मी वृत्त। बुआ क्या? वृत्त। फूफा क्या? त्रिभुज।
यह लड़का क्या होगा, बॉय कहलाएगा, यह लड़का गर्ल कहलाएगी। अर्थात आई अर्थात आप स्वयं होंगे पुरुष, या कोई महिला होगी सिस्टर, या बॉय है तो त्रिभुज, गर्ल है तो वृत्त का कार्य करेगी। ये हम भर लेंगे। अब आप स्वयं बता सकते हैं क्या यह लड़की इस लड़के से शादी कर सकती है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये सेम जनरेशन है। क्या यही लड़का इस लड़की शादी करेगा? बिल्कुल नहीं, ये भी सेम जनरेशन है। यह लड़की इस लड़के से शादी कर सकती है? बिल्कुल नहीं। यही हमारा क्या कहलाता है? यही इतना हमारा रक्त संबंध कहलाता है। अर्थात इसी को आपको लोग कहते हैं कौन सा रिश्ता? खूनी रिश्ता के नाम से जानते हैं, खूनी रिश्ता या रक्त संबंध के नाम से जानते हैं। आइए अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। एक नोट करके लिखिएगा, एक बात होगी कि एक व्यक्ति के 152 संबंध बताए गए हैं। जैसे आप लिख लीजिएगा, एक व्यक्ति का 152 संबंध बताए गए हैं। 152 संबंध कैसे होते हैं जरा आप यहाँ स्वयं कल्पना करिए। अर्थात आई मतलब स्वयं या मैं, जो भी आप हैं। क्या है आप किसी के पुत्र हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल है सर। क्या आपके कोई पिताजी हैं? तो बिल्कुल हैं। क्या आपके कोई माँ है? बिल्कुल है। क्या आपकी कोई पत्नी होगी? तो बिल्कुल होगी। आपकी कोई बहन है? तो होगी। ठीक, आपके कोई माँ है, आपके कोई मामा भी तो होंगे। ठीक, आपके कोई नाना भी तो होंगे। कहेंगे बिल्कुल सर। फिर आप ये भी कह सकते हैं आपका भी कोई पुत्र होगा, आपकी कोई पुत्री होगी। ठीक, आप भी किसी के एक दिन क्या बनेंगे? मामा बनेंगे। ठीक, आप भी किसी के एक दिन नाना बनेंगे। आप किसी के जीजा भी होंगे। किसी के लिए आप किसका कार्य करेंगे? पति का कार्य करेंगे। कोई आपकी पत्नी भी होगी, और कोई आपकी बहन भी होगी, और कोई आपका जीजा भी होगा। इस तरह अगर हम ज्ञात करते जाएं तो एक व्यक्ति के 152 संबंध बताए गए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, दूसरे पेज की तरफ बढ़ते हैं। आइए अगला हम देखते हैं कि हमेशा उत्तर से का के तरफ देते हैं। यहाँ दूसरा नोट लिखिएगा, हमेशा जो उत्तर होता है उत्तर से का के तरफ देते हैं। जो आज तक बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, तरफ क्या करते हैं? हमेशा उत्तर से का के तरफ देते हैं। कहने का मतलब बाबू ये है कि अगर ये कोई त्रिभुज बना दे, सिंगल बांड से ऐसे जोड़ दे, यहाँ पूछे इसको ए इसको बी, अगर सवाल का पूछा जाए पहला नंबर सवाल, ए से बी का क्या संबंध है? कहीं ये भी तो हो सकता है, आयोग ऐसी भी बातें पूछ सकता है कि बी से ए का क्या संबंध होगा। आइए दोनों तरह से हम देखते हैं। पहला है से का के तरफ उत्तर देंगे। ए के पास क्या लगा है बाबू? से लगा है, हम का के तरफ बढ़ेंगे। कैसे? देखिए ये कोई पुरुष है, एक पीढ़ी पीछे उसका कोई पुरुष से जुड़ा, तो जाहिर बात है पिताजी कहलाएंगे। ये कौन हो गए? पिता। अब पिता अपने भाई से जुड़े हैं तो चाचा कहलाएंगे। चाचा की ये लड़की है तो ए से बी का क्या संबंध होगा? तो चचेरी बहन का होगा। क्या संबंध होगा बाबू? चचेरी बहन का होगा। लेकिन अगर सवाल पूछ दे कि बी से ए का क्या संबंध होगा, तो यह तुरंत कहेगी ये हमारे क्या है? पापा, पापा के भाई चाचा, और चाचा का लड़का क्या कहलाएगा? तो अगर बी से ए कहेगा, देखिएगा ये नोट कितना महत्वपूर्ण है। ये पूरे टॉपिक जो रक्त संबंध का टॉपिक है, पूरा टॉपिक यहीं से क्लियर हो जाता है। बी से ए का, यानी इधर से इधर आके उत्तर देना है। बी से ए का कह रहा है तो क्या हो जाएगा? चचेरा भाई का संबंध हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? चचेरा भाई का संबंध हो जाएगा। चचेरा भाई का संबंध हो जाएगा। आइए आज हम जानते हैं अपनी 7 पीढ़ियां, बहुत जरूरी होती है 7 पीढ़ियों को समझना। आइए देखते हैं 7 पीढ़ियों का नजारा कैसे होता है। आप यहाँ स्वयं अपने आप को मानिए, अर्थात आप यहाँ क्या है? स्वयं हैं। ठीक भैया, एक पीढ़ी पीछे जरा चलिएगा, ये क्या कहलाएंगे? आपके पिताजी कहलाएंगे ना। एक पीढ़ी पीछे कौन कहलाएगा? पिता का पिता, जिसको लिए एक रीजनिंग में वर्ड नाम आया, जिसको लोग कहते हैं क्या? दादा। अब इनके एक पीढ़ी पीछे पिता का पिता का पिता का पिता,
इनके लिए एक शब्द क्या आता है, परदादा। ठीक, अब ये जरा ध्यान दीजिएगा, इसी तरह इनकी औरतें भी सेट हो जाएंगी। इनकी औरत क्या कहलाएंगी, मम्मी कहलाएंगी। इनकी औरत दादी कहलाएंगी। इनकी औरत परदादी कहलाएंगी। ये तो यहाँ तक मामला 4 पीढ़ी आपको स्वयं दिख रहा है। आइए आगे हम देखते हैं, आपका भी तो कहीं ना कहीं शादी विवाह बिल्कुल होगा, आपसे भी संतान उत्पन्न होंगे। अगर कोई लड़का होता है, ठीक, तो ये आपका क्या हुआ, पुत्र। यदि कोई लड़की हुई तो क्या कहलाएगी, आपकी पुत्री कहलाएगी। अगर इस लड़के का लड़का हुआ अर्थात पुत्र का पुत्र, तो हम क्या कहते हैं उसको। ये बड़ी विडंबना है, हम लोग के जो ग्रामीण क्षेत्र जिस परिवेश में रहते हैं वहां लोग कहते हैं नाती हुआ है। नाती नहीं हुआ है बाबू, उसको क्या कहा जाएगा कि उनका क्या हुआ है, पोता हुआ है। इसका जो लड़का होगा वह पुत्र का पुत्र का पुत्र का पुत्र, इसको कहा क्या जाता है, पर पोता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पर पोता कहा जाता है। ये क्या हुई, आपकी पुत्री। अगर पुत्री की पुत्री हो रही है तो पुत्री की पुत्री, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी का अगर पुत्री का पुत्र हो जाएगा तो इसी को हम क्या कहते हैं, नाती कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पुत्री की पुत्री को नातीन। ये बिल्कुल आप हमारे साथ नोटबुक खोल लीजिए, इसको लिखते चलिए। एक बार लिख लेंगे तो सुने है ना, करत करत अभ्यास ते जड़मत होए सुजान। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना आपको आएगा। आइए अगले को देखते हैं, इसको क्या कहेंगे, पुत्री। पुत्री का पुत्री यानी नातिन। इसकी यदि पुत्री होगी तो पुत्री का पुत्री लिखने से बेहतर हम क्यों ना लिखें, पर नातिन। इसका यदि लड़का हुआ तो हम क्या कहेंगे उसको, पर नाती कहेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कहीं नोट बना के इसको लिख लीजिए। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है कि जिससे आपसे सिंपल से सवाल पूछता है इशारा की ओर संकेत करते हुए। तो ये सवाल देगा, एक तस्वीर की ओर, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, इशारा करते हुए, करते हुए, कामा इन्वर्टेड कामा में रवि कहता है, रवि कहता है, क्या कहता है, रवि क्या कहता है कि वह मेरे दादा के इकलौते, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। तो रवि से तस्वीर का क्या संबंध होगा, तस्वीर का क्या संबंध होगा। आइए देखते हैं इस तस्वीर का क्या संबंध होगा। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रवि कहता है, मान लीजिए तस्वीर हमने बनाया, हमें नहीं मालूम है कि मेल है कि फीमेल, छोड़ दीजिए। रवि कहता है, रवि ही मालूम है कि रवि नाम का कोई लड़का ही होगा। तो रवि क्या कहता है कि वह मेरे, जो दिख रही है वह मेरे दादा के, यानी हमारे पापा के पापा होंगे, वही तो दादा कहलाएंगे। और दादा के इकलौते पुत्र यानी मेरे पिताजी की क्या है, पुत्री है ना, इकलौते पुत्र की क्या है, पुत्री है। यानी हमारे पिताजी की तस्वीर में जो महिला दिख रही है, अब महिला कंफर्म हो गया, लाके उसको बैठा दीजिए। पूछ रहा है तस्वीर का रवि से क्या है, भाई सेम जनरेशन है। सेम जनरेशन क्या कहलाते हैं, भाई बहन का संबंध होगा। ये भी लाइन पूछ दिया, रवि से तस्वीर का, तो रवि के साथ क्या लगाया, से, तस्वीर का, से का के तरफ चलेंगे, हमारे पापा की लड़की क्या लगेगी, बहन लगेगी। बिल्कुल राइट उत्तर आपका है। इसी प्रकार हम सवालों को हल करेंगे। चलिए इसका पार्ट 2 हम लेकर आएंगे, तब तक फिर मिलते हैं। जय हिंद प्यारे साथियों, राष्ट्र हित में शिक्षा, वैद्य रस।